श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वलकल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुंदर का था पाना चाहती हो, वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु है रखा। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्कर से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय से व्याकुल होकर भागता फिरा, पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभुशुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी, उसके लिए वैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्निमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता का मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना छोड़ दिया। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए, जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए ही हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर
सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन पर विराजमान हैं। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुंदर को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अपरमेय, बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, सूर्य वंश के भूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे शचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको भजता हूँ। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियां आदि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत मायक जगत से विलक्षण प्रभु सर्वसमर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। मुनि ने इस प्रकार देकर सीता जी को पास बैठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म, परंतु स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगत में 4 प्रकार की पति समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट स्त्री है, गति को प्राप्त करती है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है कि व्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। मुझ पूर्वक बोले, ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार
कोमल वचन बोल रहे हैं। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों ना होगा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब चाहिए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं, मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें ना धर्म है, ना ज्ञान है, ना योग है, ना जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनि के चरण कमलों में सिर नुवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी वन पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचानकर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि शरभंग जी थे। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदरपूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य आती शीतल हो गई। हे नाथ मैं सब साधनों से कंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा। मुनियों ने कहा, हे स्वामी आप सर्वदर्शी सर्वज्ञ और अंतर्यामी सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दिव्य दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त जी के एक तीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैंने ना तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बाण है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है वह उन्हें प्रिय होता है।
भगवान की इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मगन होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुख अरविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं। उनकी वह दशा कही नहीं जाती। उन्हें दिशा विदिशा, दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते। इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपक कर भगत की प्रेम अनुमुक्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय को हरने वाले बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा, टक्कर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। मुनि कहने लगे, हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। हे नीलकमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वल्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष भान लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य हैं, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह हैं और भव अरब को ग्रसने के लिए गरुड़ हैं, अत्य से तरने के लिए सेतु रूप हैं। वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर जानते हों वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावे। दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजराजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुँचे। तीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगत आधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का ऐवान आज दूसरा कोई नहीं है। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंदकंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरत पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे कुछ छिपा है नहीं।
मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है? हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन ब्रह्म है, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर सबू एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। गिरिधराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब से श्री राम जी ने वहाँ निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेषबीजी नहीं करते। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहत सरल वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाएं। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूँ। तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक अविद्या दुष्ट, दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान वह है जम अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान, विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तारों का, तब वैराग्य होने पर मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। जिसका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन, वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो, और जो मुझको ही गुरु, पिता, माता, भाई, पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो, मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बहने लगे और काम, मद और दंभ आदि जिसमें ना हो, हे भाई, मैं सदा उसके वश में रहता हूँ।
जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्हें देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे तो ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज होगा। तब वह खिसियाई हुई क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त उस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई। के समूह को आता देकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदेह नामक दैत्य घेर लेते हैं, सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने ना जाने कितने ही देखे जीते और मार डाले हैं, पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदर छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो। फिरते हैं, हम बलवान शत्रु को देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों के लिए धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार की। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देख प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर वैताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष से समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग जल्द ही मिलेंगे। और जो प्यार आपने हमारे चैनल को दिया है वो बरकरार रखें और साथ ही साथ इससे भी ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय सिया राम।